हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज से एक नया टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पटवारी और छात्रावास अधीक्षक का। क्योंकि अभी जो फूड इंस्पेक्टर हुआ है उसके बाद से अभी कोई वैकेंसी नहीं है। हालांकि एक वैकेंसी अभी ऑनलाइन खुला है लेखापाल का। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कोई अभी वैकेंसी नहीं है, लेकिन जो है मार्च के अंत तक या फिर मार्च में आने की संभावना किसकी है? पटवारी की। और जो अप्रैल में आने की संभावना किसका है? जो है छात्रावास अधीक्षक का। तो फिर समय का इंतज़ार क्यों करें? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, जैसे कि कोई वैकेंसी आ रही नोटिफिकेशन तब उसकी तैयारी करते हैं, और जो एग्ज़ाम का समय रहता है मुश्किल से 30 से 40 दिन का समय रहता है। तो फिर इतने जो टाइम रहता है उसमें सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम यानी कि नोटिफिकेशन आने से पहले जो पुराने एग्ज़ाम हुए हैं उसके सिलेबस के हिसाब से हम लोग यहाँ से आज का जो पार्ट 1 है यानी कि भाग 1 है उससे शुरुआत करने वाले हैं जीएस का। तो इस वीडियो में ज़्यादातर मैं जो छत्तीसगढ़ का जो क्वेश्चन है यानी कि जो 15 अंक का छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का हिंदी है, 35 नंबर का जो है जीएस इंडियन जीएस है, साथ ही रीजनिंग है। तो फिर इन सभी जो चैप्टर है उसको मैं कंप्लीट, तो इस वीडियो में मैं जीएस को जो है लाया हूँ, ठीक है। और जो इसके लिए जो रीजनिंग है यानी कि जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर रहेगा रीजनिंग का, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो जारी करता हूँ। तो फिर एक वीडियो मैंने कल अपलोड कर दिया है, तो अगर नहीं देखे तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। दोस्तों, मैं इंडियन जीएस का, क्योंकि इंडियन जो जीएस है वो 35 अंक का रहेगा, इसलिए मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें 50 एमसीक्यू सिर्फ इंडियन जीएस से रहेगा। और वो जो इंडियन जीएस रहेगा आपके सभी एग्ज़ाम यानी कि पटवारी भर्ती है और छात्र अधीक्षक में पूरा कोर्स जो है कंप्लीट करा दूंगा। और यहाँ जो 50 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जैसे कि आज का सब्जेक्ट है, इसमें पूरा मिला जुला रहेगा, एक टॉपिक वाइज जैसे कि सिलेबस के हिसाब से बना है। तो इस हिसाब से हमारा आज का वीडियो रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि जब तक वैकेंसी नहीं आएगा और वैकेंसी आने के बाद एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इसका जो अभ्यास सेट है, जो भाग 1 है, भाग 2 है, इस तरीके से कंटिन्यू चलते रहेगा, जो कि बहुत ही महत्व। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो ग्रीन अक्षर में लिखा हुआ है वहाँ करंट अफेयर है, यानी कि अभी जो लेटेस्ट की घटना है वहाँ करंट अफेयर है। इसके बारे में देखते हैं कि राजस्थान के बाड़मेर में खोजा गया नया तेल क्षेत्र किस समूह ने पहले से लाइसेंसी प्राप्त कर चुका है। यानी कि अभी हाल ही का घटना है, राजस्थान के एक क्षेत्र है जहाँ पर बाड़मेर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नया तेल क्षेत्र खोजा गया है, यानी कि उसके ज़मीन के अंदर जो है तेल पाया गया है, ठीक है। तो इसकी जो जानकारी है वहाँ जो राजस्थान सरकार और जो वहाँ के एक समूह हैं जिसके माध्यम से प्राप्त हुए हैं, तो उस जो क्षेत्र है लाइसेंसी किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर आ जाएगा वेदांता। जो वेदांता समूह है उसको लाइसेंस प्राप्त है। अक्टूबर 2018 में इसे जो है लाइसेंस मिला है वेदांता समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो फिर विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 फरवरी को। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो फिर 48वां जो कि खजुराहो का नृत्य समूह है वहाँ कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है खजुराहो स्थित है। खजुराहो की मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने कहाँ पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रखा है? तो फिर देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ पर बना रखा है भारतीय रेलवे ने? तो इसका आंसर आ जाएगा जम्मू कश्मीर। याद रखना, यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, इसमें जो लद्दाख है वहाँ अलग हो गया है, ठीक है। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? ये कल की घटना है। 2021 के लिए प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा चंद्रभान ख्यान। चंद्रभान ख्यान को जो है 2021 के लिए प्रतिष्ठित जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, यहाँ पर जो कौन सा जो अकादमी पुरस्कार है उसके लिए जो चंद्रभान को दिया गया था वो कौन सा है? कविता संग्रह ताज़ा हवा की ताबीसें। ताज़ा हवा की ताबीसें जो कविता संग्रह किया गया है उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। छठवां क्वेश्चन है, तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा देखना वाक्य में त्रुटि है। तो फिर इस प्रश्न को समझना कि तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा देखना, इस वाक्य में त्रुटि कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा
मेरी प्रतीक्षा देखना। दोस्तों जहाँ पर लगता है कि आप इसका आंसर बता सकते हो तो उस जगह मेरे वीडियो को पॉज करके रखना, ताकि आप लोग उसका आंसर आप खुद से लगा के देखना, ताकि आंसर सही होता है कि नहीं होता है इसको आप चेक करना। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा करना में जो वाक्य त्रुटि है मेरी प्रतीक्षा देखना है, क्योंकि मेरी प्रतीक्षा देखना की जगह क्या रहेगा, करना रहेगा। ठीक है, करना मतलब तुम मेरी प्रतीक्षा करना ऐसा रहेगा। नेक्स्ट है, एक आँख से सबको देखना मुहावरे का अर्थ है। एक आँख से सबको देखना जो मुहावरे है उसका अर्थ क्या रहेगा, तो उसका आंसर रहेगा सबसे समान व्यवहार करना। यानी कि एक आँख से मतलब यहाँ काना व्यक्ति नहीं है, एक आँख से देखना मतलब है सबको समान व्यवहार में लाना, कोई ऊपर नीचे नहीं है या कोई ऊंच नीच या गरीब अमीर भावना से नहीं देखना, सिर्फ एक समान व्यवहार से देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवादी शब्द का विलोम होगा, तो जो प्रतिवादी जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा वादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह है, तो घोड़ा शब्द के जो पर्यायवाची शब्द समूह है कौन कौन से हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया हूँ, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। यानी कि जो घोड़ा को जो अश्व भी कहा जाता है, बज्जी भी कहा जाता है, सैंधव भी कहा जाता है, तुरंग भी कहा जाता है और आंसू भी कहा जाता है। इतना सारा जो है घोड़ा का शब्द का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आध वीडियो यानी कि बीच बीच में जो मैं हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं, जैसे कि कोई समास है तो समास के अंतर्गत 50 क्वेश्चन ला दूंगा, या फिर मुहावरे के अंतर्गत ला दूंगा, या फिर जो लेखक है या कविताकार है या फिर जो लिखने वाले व्यक्ति है तो साहित्यकार है, उन सभी के जो संग्रह है उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी बीच बीच में अलग से लाते रहूँगा। तो फिर आप उस वीडियो को भी देखना, क्योंकि यहाँ वीडियो जो 50 MCQ क्वेश्चन है इसमें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मात्रा में है। ठीक है, तो उस वीडियो में उसका पूरा डिटेल आ जाएगा, साथ ही कितना, जैसे कि अगर कोई हम संज्ञा के बारे में पढ़े तो संज्ञा से संबंधित 50 क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वीडियो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पी पी कर कोसना मुहावरे का अर्थ होगा, तो पानी पी पी कर जो कोसना होता है मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर होता है हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, मतलब हमेशा दूसरे का जो है अमंगल चाहना, यानी कि उसके प्रति हमेशा द्वेष भावना रखना। पानी पी पी कर कोसना यही होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखो द्वंद्व समास क्या होता है, एक दोनों विपरीत होता है। ठीक है, जैसे कि पाप और पुण्य, यहाँ पर देखना पाप है तो फिर पुण्य भी रहता है, जैसे कि एक पाप करता है तो दूसरा पुण्य करता है। ठीक है, देश है विदेश है ये भी सही है, धर्म है और जो भ्रष्ट है तो फिर ये जो है गलत है। ठीक है, ये जो धर्म और भ्रष्ट है यह द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, बल्कि उसकी जगह का क्या है, राग और द्वेष है। राग और द्वेष जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। यहाँ पर धर्म और भ्रष्ट की जगह धर्म और अधर्म रहता ना, तो फिर ये द्वंद्व समास के उदाहरण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, जो तो नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, इसमें है भाववाचक शब्द है। अगर सिर्फ नारी रहता तो फिर अलग है, इसमें त्व जुड़ा है यानी कि नारीत्व, तो फिर भाववाचक संज्ञा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष किसकी एक यूनिट है, तो एक प्रकाश वर्ष किसकी एक यूनिट है, तो इसका आंसर आ जाएगा दूरी की। जो प्रकाश वर्ष दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई जो है प्रकाश वर्ष है। जैसे कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह या फिर जो सूर्य की जो प्रकाश है कहाँ तक जाता है, या सूर्य और जो है पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो इसको जो नापने की दूरी है वहाँ किलोमीटर में नहीं होता या मील में नहीं होता, तो यहाँ प्रकाश वर्ष में नापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत का शीशा कौन सा होता है, यानी कि जो अपने घर में जो दर्पण रहता है या फिर जो नाई लोग अपने दर्पण से बनाते हैं, तो फिर यानी कि हजामत का शीशा कौन सा होता है, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को जो है हजामत का शीशा कहा जाता है, जैसे कि सीधा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों पड़ जाता है, यानी कि जो खाना बनाने के जो बर्तन रहता है उसके जो नीचे हिस्सा रहता है वह काला पड़ जाता है, क्यों पड़ जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। काली सतह जो होती हैं वह ऊष्मा को अच्छी तरह से अवशोषित कर लेती है, इसलिए उसके जो बाहरी हिस्सा है उसको काला करके छोड़ दिया जाता है, या फिर एक निश्चित समय बाद वहाँ काला भी हो जाता है। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा कायांतरी चट्टान है? तो कायांतरी चट्टान कौन है निम्न में से? जैसे ग्रेनाइट है, सेल है, संगमरमर है और बेसाल्ट है। तो इसका आंसर आ जाएगा संगमरमर। संगमरमर जो पत्थर है वहाँ कायांतरी चट्टान का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर है वहाँ कौन सी दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, दोनों को जो है पनामा नहर जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा जर्मनी। जर्मनी देश ऐसा है जहां पर पवन ऊर्जा यानी कि पवन से जो है विद्युत उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो फिर दल बदल से जो संबंधित जो प्रावधान है वहाँ कौन से अनुसूची में रखा गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? तो फिर जो भारत में लोकसभा हुए थे चुनाव, तो वहाँ सबसे पहले जो आम चुनाव हुआ था उसे कब आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा 1951 से 1952 के दरमियान में जो है पहली बार जो है लोकसभा का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? तो स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? तो इसका आंसर आ जाएगा अधिकार। अधिकार जो है स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसे किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर आ जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? दोस्तों जो सब्जेक्ट है यानी कि जो आज का जो टॉपिक है या फिर नेक्स्ट का जो टॉपिक आएगा थोड़ा सा इसी टाइप के आएगा, यानी कि थोड़ा इजी क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जो CGPSC का एग्ज़ाम हुआ था या फिर जो है फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है डीप क्वेश्चन आए थे, यानी कि जो हार्ड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है नहीं दे रहे हैं। यानी कि जो परीक्षा का पैटर्न है अब पूरी तरह से चेंज हो गया है। आपको इजी क्वेश्चन जो है कोई भी एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि हर कोई आदमी जो है ईजी क्वेश्चन पढ़ रहा है, तो फिर वही जो है गलती। इसलिए जब भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो कोशिश करूंगा इसका जो है सब्जेक्ट है यानी कि पुस्तक के जो है डीप क्वेश्चन रहता है, जो हार्ड क्वेश्चन रहते हैं उसको लाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो कौन सी मॉडल पर आधारित है यहाँ? तो हेरेड-डोमर मॉडल, हेरेड-डोमर मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? तो अर्थव्यवस्था में श्रम की जो आपूर्ति है वह किस पर आधारित रहती है? तो इसका आ जाएगा जनसंख्या। जनसंख्या पर आधारित रहती है श्रम की आपूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौर्य पुरस्कार में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? देखो अगर भारत के सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न है, लेकिन शौर्य पुरस्कार में अगर बोला जाएगा तो फिर इसका आंसर आ जाएगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है शौर्य पुरस्कारों में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट है, चाइना में निम्न में से किस खेल का शब्दावली है? तो चाइना में होता है वह कौन सा खेल का एक शब्दावली है? तो इसका आंसर आ जाएगा क्रिकेट शब्द का। चाइना में क्या होता है, जो गेंदबाज रहते हैं उसको बैटिंग कराने के लिए ऊपर लेकर आते हैं ताकि वह विकेट बचाकर खेल सकें। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता? तो कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता? तो इसका आंसर आ जाएगा ग्राउंड नट ऑयल। यहाँ पर ग्राउंड रहेगा है ना, ग्राउंड नट ऑयल जो है इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ग्राउंड नट ऑयल किससे बनता है? तो फिर मूंगफली के तेल से। मूंगफली के तेल को ग्राउंड नट ऑयल कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीवन का भौतिक आधार है। तो जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ऊंट का जो उबड़ रहता है, ठीक है, जो ऊपर उसके गर्दन के पास रहता है एक उबड़ सा, मतलब कुबड़ सा, तो वहाँ किससे बना होता है? वसी ऊतक होता है, वहाँ पर वसा की मात्रा संग्रह किया जाता है। नेक्स्ट है, खैबरा दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो खैबरा दर्रा कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आ जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है खैबरा दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस किस महान व्यक्तित्व के याद में मनाया जाता है? जो पराक्रम दिवस है वह किस महान व्यक्ति की याद में मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो याद है उसके वजह से, यानी कि उसके लिए जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और यह जो प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा, अब 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, सिंचाई की अल्प सुविधा वाले क्षेत्रों में मुख्यतः किस फसल की खेती ज़्यादातर की जाती है। तो जहाँ पर सिंचाई की सुविधा कम है वहाँ पर मुख्यतः रूप से कौन सी खेती की जाएगी, तो फिर वहाँ पर ज़्यादातर जो है मोटे अनाजों की खेती की जाती है जो कम पानी में भी पैदावार देती है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धान की एक प्रजाति नहीं है। तो धान की प्रजाति कौन सी नहीं है, अब देखो यहाँ पर जो स्वर्णा लिखा है वो धान की प्रजाति है, महामाया जो है धान की एक प्रजाति है, और जो IR64 है वो भी धान की प्रजाति है। लेकिन जो HD 3059 है वहाँ धान की प्रजाति नहीं है, यह गेहूं की प्रजाति है। ठीक है, जो गेहूं अनाज रहता है उसके एक प्रजाति है HD 3059। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से अभ्यारण्य और उस जो उनके क्षेत्र सुमिलित नहीं है। तो फिर जो यहाँ पर अभ्यारण्य दिए है और उसके जो क्षेत्रफल दिए गए हैं, क्षेत्रफल रहेगा यहाँ पर, तो वह हमको कौन से जो अभ्यारण्य है और क्षेत्रफल सुमिलित नहीं है इसको आपको बताना है। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, चलो देखते हैं इसका आंसर जो है। देखो गोमर्दा जो अभ्यारण्य है उसका जो क्षेत्रफल, गोमर्दा कहाँ है, रायगढ़ में है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है 278 वर्ग किलोमीटर है जो कि सही है। ठीक है, बादलखोल अभ्यारण्य कहाँ है, जसपुर में है, और इसका जो क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर है जो कि छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य की सूची में जो है सबसे छोटा अभ्यारण्य यही है। ठीक है, जो तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है जो कहाँ है, सूरजपुर में है, इसका जो क्षेत्रफल कितना है 610 वर्ग किलोमीटर है जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा 608 वर्ग किलोमीटर रहेगा। ठीक है, 608 वर्ग किलोमीटर रहता तो ये सही है, लेकिन फिलहाल अभी गलत है। नेक्स्ट क्या है, उदंती अभ्यारण्य जो कि कहाँ है, गरियाबंद में है, जो 231 वर्ग किलोमीटर है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड, जो कि सुमेलित नहीं है। अगर 608 रहता तो यहाँ सुमेलित होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के लिए पवन की आदर्श गति 8 मीटर से 30 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में वायु की औसत गति कितनी है। देखो छत्तीसगढ़ में जो पवन ऊर्जा का संचालन किया जाता है, ठीक है, तो एक जो पवन ऊर्जा के लिए आदर्श गति कितनी होनी चाहिए, 8 मीटर से 23 मीटर के बीच होना चाहिए प्रति सेकंड, तभी आपको जो है पवन ऊर्जा संचालन करने पर लाभ होगा, यानी कि वहाँ से विद्युत प्राप्त होगा। तो फिर छत्तीसगढ़ में इसकी औसत गति कितनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9.4 मीटर प्रति सेकंड। तो फिर छत्तीसगढ़ का जो वर्ष का जो एक औसत निकालता है 9.4 मीटर जो प्रति सेकंड के हिसाब से यहाँ की गति है, जिससे पवन ऊर्जा जो है प्राप्त किया जाता है। दोस्तों प्रश्न जो है कहीं से भी दे रहा है व्यापम, इसलिए थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, आपको अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही हार्ड आ रहा है इसलिए। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की किस नदी में जल प्रवाहित सुविधा उपलब्ध है। तो छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी है जहाँ पर नौकायान होती है या फिर जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, तो इसका आंसर आ जाएगा सबरी नदी पर। इसी 34 किलोमीटर इसका जो है चलता है नौकायान। नेक्स्ट है, दलपत देव ने बस्तर को छोड़कर कहाँ पर अपनी नई राजधानी बनाई थी। तो दलपत देव ने बस्तर को छोड़कर कहाँ पर अपनी नई राजधानी बनाई थी, तो इसका आंसर आ जाएगा जगदलपुर को। जगदलपुर है उसको जो है अपनी नई राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है, मराठा काल में टकोली कर किससे प्राप्त किया जाता था। तो जो मराठा काल हुए थे उस समय जो विभिन्न कर थे, ठीक है, तो विभिन्न करों में से एक कर था टकोली कर। तो टकोली कर जो किससे प्राप्त किया जाता था, तो इसका आंसर आ जाएगा जमींदारों द्वारा प्राप्त वार्षिक कर, यानी कि जो टकोली कर है उसको जो है जमींदारों से प्राप्त किया जाता था, जो कि वार्षिक कर कहलाता था। नेक्स्ट है, मराठा काल में खजाने का हिसाब किताब कौन रखता था। जो मराठा काल हुए थे उसमें जो खजाना होते थे, ठीक है, तो खजाने के हिसाब किताब कौन रखता था, तो इसका आंसर आ जाएगा पोतदार। पोतदार का काम था कि वहाँ मराठा काल के जो मराठा शासक के जो खजाना है, यानी कि जो सोने चांदी से भरा रहता है खजाना, उसको जो है उसका हिसाब किताब करना पोतदार का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1910 के भूमकाल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने किया था। तो
तो 1910 में जो भूमकाल विद्रोह हुआ था, इसका नायक कौन था? वीर गुंडाधुर हुए थे। तो उसका जो दमन मतलब किस अंग्रेज शासक ने किया था? तो इसका आ जाएगा मिस्टर गेयर। मिस्टर गेयर ने जो है इस विद्रोह का दमन किया था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। जो छत्तीसगढ़ी द्वंद्व समाज के उदाहरण कौन से नहीं है? देखो यहाँ पर क्या है, माई पीला। तो माई पीला मतलब होता है यहाँ एक द्वंद्व समाज का उदाहरण है, ठीक है। माँ या फिर पिताजी होते हैं। भूख प्यास, ये भी द्वंद्व समाज का उदाहरण है। खवई पियई, ये भी द्वंद्व समाज का उदाहरण है। लेकिन जो गौ माता है यहाँ द्वंद्व समाज का उदाहरण नहीं है, क्योंकि गौ माता जो है कर्मधारय समाज का उदाहरण बनता है छत्तीसगढ़ी के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुच्छा हाथ होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, मुहावरे हैं कि जुच्छा हाथ होना। तो इसका सही मुहावरा क्या होगा, इसका अर्थ है? तो इसका आंसर आ जाएगा विधवा होना। विधवा होना मतलब जुच्छा हाथ होना कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। नेक्स्ट है, सुरता के चंदन के प्रमुख साहित्यकार कौन हुए थे? तो सुरता के चंदन के जो प्रमुख साहित्यकार हुए थे, हरि ठाकुर। हरि ठाकुर ने जो है सुरता के चंदन का जो है साहित्य में इसका वर्णन किया गया है, साहित्य इसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी कब स्थापित किया गया था? तो छत्तीसगढ़ में जो सर्वप्रथम आकाशवाणी कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये तो रायपुर में है, लेकिन कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा 2 अक्टूबर 1963 को। 2 अक्टूबर 1963 को छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी की स्थापना की गई थी, जो कि रायपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, जनजाति चित्रकार में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जनजाति चित्रकार दिया गया है, उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है उसको बताना है। तो देखना यहाँ पर क्या है, बलगुर मंडावी। बलगुर मंडावी जो है काष्ठ शिल्पी है और चित्रकार, ये सही है, ठीक है। और जनगण सिंह श्याम जो कि गौड़ चित्रकारी है, ये भी सही है। और आनंद सिंह श्याम जो गौड़ चित्रकारी है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ सभी सही है। दोस्तों, इन शब्दों को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो व्यापम है या फिर पीएससी है, कभी भी क्वेश्चन जो है घुमा फिरा कर दे देता है, तो इसलिए हम सबको इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में गड़िया महोत्सव कौन से जिले में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में जो गड़िया महोत्सव है वह कौन से जिले में मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा कांकेर जिले में गड़िया महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव और भुंजा जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने कब विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया था? देखो, छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार जो है 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो 2 और है, यानी कि पांडव और भुंजे को छत्तीसगढ़ सरकार ने जो और विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया। अब जो टोटल है छत्तीसगढ़ में 7 जनजाति है जो विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आते हैं। तो इन 2 जनजाति यानी कि पांडव और भुंजे जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने कब दिया था मान्यता? तो इसका आंसर आ जाएगा 2002 और 2003 के बीच में दिया गया था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखो, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला होता है जशपुर है, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछता छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्रफल पूछता ना, तो फिर नारायणपुर आता। नारायणपुर जो अबुझमाड़ क्षेत्र है वहाँ आता सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र में। लेकिन पूछा क्या गया है कि जिला पूछा गया है, तो जिला में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है जशपुर है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक कम वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो यहाँ कवर्धा आएगा, क्योंकि कवर्धा जो है मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सिरपुर के गंधेश्वर मंदिर जो महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो किसने कराया था सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार? तो इसका आंसर आ जाएगा चिमन जी भोसला। चिमन जी भोसला यानी कि जो मराठा शासनकाल के शासक थे, इसने जो है गंधेश्वर महादेव मंदिर जो कि सिरपुर में है उसका जीर्णोद्धार कराया था। नेक्स्ट है दोस्तों, आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर दें, ताकि आप लोगों को जो अपनी तैयारी है उसके बारे में पता चल सके, ठीक है। आपके लिए प्रश्न है कि घर की दीवारों पर नोहडोरा अलंकरण किस जनजातियों द्वारा किया जाता है? जो घर के दीवार होते हैं वहाँ पर नोहडोरा बनाया जाता है, तो वहाँ कौन सी जनजाति द्वारा बनाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है उरांव जनजाति, बैगा जनजाति, कमार जनजाति और गोड़ जनजाति। इन चारों में से जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों, आज का जो पहला भाग है सीजी में जो पटवारी का है और छात्रावास अधीक्षक का, तो आज का वीडियो कंप्लीट होता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।